आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर प्रकथन दे रखा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कूलाम बल द्वारा बंधे होते हैं। और कारण यहाँ पर क्या दे रखा है, क्योंकि कूलाम नियम से प्राप्त अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है, केवल इसी कारण परमाणु स्थायी होता है। तो देखो, परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं तो परमाणु कब स्थायी होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर एक नाभिक है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर मान लिया नाभिक है। अब नाभिक यहाँ पर मैंने बना दिया है और नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहली कक्षा बना ली, दूसरी कक्षा बना ली, इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं होती है। तो मान लिया कि ये हमारी पहली कक्षा है, n बराबर 1, ये मान लिया कि n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, इस प्रकार ये हमारी अनंत कक्षाएं होती है। ठीक है, कितनी कक्षाएं हो सकती है। अब इन कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और ये हमारा नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो एक तरह से ये क्या करता है, इसको आकर्षित करता है। तो यहाँ पर कूलाम बल लग रहा है और कूलाम बल के कारण क्या करता है, ये आकर्षित करता है, अभिकेंद्रीय बल इसको प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल जब प्राप्त होता है इसको, यहाँ पर क्या अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है और ये स्थायी हो जाता है। ठीक है, इसको घूमने में मदद करता है, मतलब वर्तीय कक्षा में चक्कर लगाने में मदद करता है अभिकेंद्रीय बल। तो ये पहला हमारा सही हो गया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कूलाम बल द्वारा बंधे होते हैं। कूलाम बल का मतलब होता है आवेशों के बीच में बल। तो कूलाम बल मतलब कि आवेश का बल जो होता है वो कूलाम बल होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा परिकथन तो सही हो गया, क्योंकि कूलाम नियम से प्राप्त अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है, केवल इसी कारण से परमाणु स्थायी होता है। तो देखो, परमाणु का स्थायित्व के बारे में अगर बात करें तो मान लिया कि हमारा यहाँ पर पहले हम अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की बात कर लेते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, वर्तिकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो क्या n बराबर 1 कक्षा के लिए तो ये सही है। चलो, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय मतलब कि हमारा अभिकेंद्रीय बल, इसको ये जो आवेश कूलाम बल मिल रहा है वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, और जो वर्तिकार गति v है यहाँ पर, इसका वेग है, वो इसको अपकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाते थे, वर्ती कक्षा में गति करना शुरू कर देते हैं। तो इसको मैं कहूँगा क्या, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, जो कि हमारा क्या होगा, m द्रव्यमान हो गया इलेक्ट्रॉन का, v² बटा r, यहाँ पर त्रिज्या होगी प्रथम कक्षा की। दूसरी कक्षा में भी ये सत्य हो सकता है, तीसरी कक्षा में सत्य हो सकता है, लेकिन हमारी यहाँ पर क्या है, अनंत कक्षाएं होती है। इसके बीच में देखो, n बराबर 1 से और 2 के बीच में भी यहाँ पर कक्षाएं होंगी, तो इस प्रकार होंगी यहाँ पर। क्या इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारा संतुलित होता है, स्थायी होता है? नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थायी नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि बोर मॉडल के अनुसार, बोर मॉडल की अवधारणा जो थी यहाँ पर यही थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिस कक्षाओं का कोणीय संवेग का मान, यहाँ पर लिख देता हूँ, कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, h/2 का पूर्ण गुणज n। ठीक है, तो h/2 तो ठीक है, यहाँ पर एक नियतांक है, यहाँ पर h हमारा प्लांक नियतांक है, 2 यहाँ पर एक नियत राशि, तो ये पूरा नियतांक है, और n यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो 1 2 3 इस प्रकार होना चाहिए अनंत कक्षा तक। ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए हमारा जो h/2 है ये आ जाएगा h/2, दूसरी कक्षा के लिए h/π आ जाएगा, क्योंकि 2h/2 मतलब कि यहाँ पर h/π आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर कोणीय संवेग होता है। इसके बीच में हमारे यहाँ पर क्या होगी, इस कक्षा के बीच में हमारा कोणीय संवेग पूर्ण गुणज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो कक्षाएं होती है हमारी n बराबर 1.2 1.3 1.4 5 ऐसे होती है, और ये पूर्ण गुणज नहीं है। तो इन कक्षाओं में हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन संतुलित नहीं रह सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर स्थायी नहीं रह सकता है। तो इन कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ये क्या करता है कि यहाँ पर इस प्रकार सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए ये स्थायी कक्षा में आने की कोशिश करता है, यहाँ पर एक फोटोन उत्सर्जित कर देता है, इतनी ऊर्जा का जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, फोटोन उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या उत्तर हो जाएगा कि प्रकथन एक तो सही है लेकिन कारण गलत हो गया। तो प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।